हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मैं सोनिया सतानी आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चो कर के हरियाणा में तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस टाइम की बड़ी अहम खबर की गई। बड़ी खबर सारे दर्शकों तक पहुंचा दें जो कि बरवाड़ा शामी आने लाग रही से नकली खाद के गोदाम पे और छापेमारी करी गई से और गोदाम तक नकली दवाइयां भी बरामद हुई से। इसकी गले दर्शकों तक यह भी जानकारी दे दिया कि अग्रोहा रोड पे NPK का नकली खाद मिला से CM फ्लाइंग टीम ने छापेमारी करी है। छापेमारी करके नू बेरा पाड़ा से के गोदाम तय के बरामद होया के गोदाम का भीतर था तो ये बताई नकली दवाइयां बरामद हुई से। NPK का नकली खाद भी आड़े मिला से बरवाड़ा ते इस टाइम की बड़ी खबर सारे दर्शकों तम बताने लाग रहे सा। तो देखो तस्वीर भी हम आपने दिखाने लाग रहे सा कि क्यूकर नकली खाद बनाया गया और क्यूकर आड़े नकली दवाई भी बरामद करी गई से। अग्रोहा रोड पे NPK का नकली खाद मिला। तो देखो किसान भाई जो इस वक्त इस बुलेटिन ने देखने लाग रहे हैं वह ध्यान में रखें कि क्यूकर नकली खाद भी किसानों तक दिया जाने लाग रहा है या फिर देने की तैयारी में थे। अगर ये देने की तैयारी में थे तो सवाल न्यू भी बने से कि इससे पहले भी किसी न किसी किसान भाई ने ये जरूर इस्तेमाल कराया होगा। हमारे जो कारगिल इंडिया बायो फर्टिलाइजर कंपनी के नाम से एक लाइसेंस जारी हो रहा है इनको, क्योंकि मेनली बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए जहाँ तक है अभी मैंने कागज पूरे नहीं देखे, लाइसेंस के अनुसार जो भी है यहाँ वो बायो फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है वो सारा जो नियर केशव धर्मकांटा अग्रवाल रोड बरवाड़ा का दिया हुआ है। इसकी फैक्ट्री यहीं होनी चाहिए, लेकिन अंदर से देखने पर ऐसे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये कहीं से बाहर से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करके ला करके यहाँ पैकिंग जरूर कर रहे हैं। तो इसका खंगाला जा रहा है, इसके सैंपल लिए जा रहे हैं। जो भी इसमें आएगी अनियमितता मिलेगी उसी अनुसार इस पर अग्रिम कार्रवाई अमल लाएगी। तो चलो इससे खबर पर गणी जानकारी खातर रुक कर लिया हमारे संवाददाता संजय गिरधर की ओर जो कि फोन लाइन हमारी गला जुड़ चुके हैं। संजय बताओ कि क्यूकर या छापेमारी करी गई और की मारत बेरा लाग गया है। सोनिया आज तड़के 4-4.5 घंटे की कार्रवाई में CM फ्लाइंग और हिसार के जो कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने छापा मारा बरवाड़ा के अग्रवाल रोड पे, जिसमें काफी मात्रा में खाद के कट्टे बरामद हुए। जिन कट्टिया में वो खाद बाहर से मंगाया करते और उसको ब्रांडेड कट्टिया में डाल के आगे बेचा करते जी। अरे अगर इस खाद बनाने वाला की जानकारी की बात करा था कि में बेरा लागा से कौन आदमी थे और एक बात सोचने की है इस डाले की जो खाद सब किसान भाई पहले अब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फसला ने तो नुकसान न होया होगा। तो चलो बहुत शुक्रिया संजय मारी गेला जुड़न ताई और तमाम जानकारी ताई। तो देखो लगातार हम आपने तस्वीर भी बताने लाग रहे सा नकली खाद के गोदाम पे आड़े छापेमारी करी गई। इसकी गेलिया आपने हम न्यू भी जानकारी दे दिया कि आड़े नकली दवाई भी बरामद हुई और NPK का नकली खाद भी मिला, यानी कि नकली खाद बनाकर ने जो ब्रांडेड खाद के जो कट्टे थे उनमें वो खाद न डाल दिया करते ताकि लोग ने न्यू ना बेरा लग गए कि वो नकली खाद से तो किस चतुराई आड़े काम करने लाग रहे थे, किस शातिरबाजी तय आड़ काम लगातार करण लाग रहे थे। तो देखो तस्वीरें आपने दिखाने लाग रहे सा। तो चलो संजय एक बार फिर हमारी गला जुड़ गए हमारे संवाददाता संजय जो ये खाद बनाया करते उनकी कोई जानकारी बेरा लागी से ये कौन आदमी थे, किस उद्देश्य से बनाया कर दे। जी सोनिया मैं आपने बताऊंगा यो मामला क्या था। अग्रवाल रोड पे इन्हें एक फैक्ट्री सी ला रखी थी, कारखाना जिसको बोलेंगे हम। उसमें ये बाहर से लाके पैकिंग करा करते दवाइयां वगैरह और ये खाद वगैरह। और जिसमें हमने जो हरियाणा न्यूज की टीम ने आज पहुंच के जो हरियाणा कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और सुरेंद्र सिंह है जो इंचार्ज है CM फ्लाइंग का, उससे बात करी हमने। फिर उन्होंने जो जो बताया वो आपके सामने से है जी। चलो बहुत घना शुक्रिया तमाम जानकारी ताई। तो तस्वीर भी आपने हम दिखाने लाग रहे सा कि गोदाम तक नकली दवाई भी बरामद हुई, नकली खाद भी आड़े बरामद हुई। CM फ्लाइंग टीम ने छापेमारी करी से, छापेमारी करे पाछे न्यू बेरा लाग्या से आड़े नकली खाद बना करे थी, नकली दवाई भी बना करे थी।
सीएम मनोहर लाल ने क्लर्क भर्ती में चयनित हुए सारे युवाओं तो शुभकामनाएं दी सी सकी गेला उन्हें ट्वीट भी कराया से ट्वीट करके उन्हें सारे युवाओं ते भविष्य खातर शुभकामनाएं दी से और 4798 युवाओं तक उन्हें हार्दिक बधाई दी से उन्हें लिखा से कि हम पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के देन है निरंतर आगे बढ़ाने लाग रहे सा हम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लेकर ऐसा और मेहनती युवाओं ने अपनी लगन और योग्यता तय नौकरी प्राप्त करी से तो ट्वीट भी सारे दर्शक आतम दिखाने लग रहे सा। विपक्ष किसाना के मुद्दे पर सरकार ने लगातार घेरन लाग रहा है चाहे नेता विपक्ष का कोई भी हो वह लगातार सरकार तक सवाल पूछण लाग रहे हैं और किसाना खातर सरकार ने के कराया है तो नुएलो हारूमई नेलो नेता राज सिंह के पिता शुभ राम गागड़वास के निधन पर नेलो के प्रधान महासचिव और विधायक बेसिंग चौटाला उनके आवास पर पहुंचे शोक प्रकट कराया। शोक प्रकट करने के बाद पत्रकारों के बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला बीजेपी पे जमकर बरसे। अभय चौटाला ने कहा कि किसाना के हितात सरकार का कोई लेना देना नहीं से ईब तक सरकार का कोई अधिकारी खेता में बर्बाद फसल का मुआयना तक करने नहीं आया से। उन्हें कहा है कि मुआवजे के नाम पे किसाना गेला धोखा होया से सरकार मुआवजे में भी किसाना गेला भेदभाव करेगी और सरकार का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। देश में पहले किसान की फसल सरकार ने मारा मुआवजे के नाम के ऊपर लोगों के साथ दोहरा व्यवहार किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ नर्मदा कपास की खेती है जहाँ मूंग की खेती है ज्वार की आज वो पूर्ण रूप से खत्म हो गए। कोई इक्का दुक्का ऐसे खेत होंगे जिनमें कोई छोटी मोटी फसल होगी। सरकार के मंत्री का ध्यान आया था कि किसान चिंता ना करें हम मुआवजा दें, लेकिन हैरानी की बात है अब तक कहीं सरकार की तरफ से एक अधिकारी किसी गांव में नहीं गया, कहीं किसानों से जाकर के मिला नहीं, कहीं उनको ये आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से भी हम आपको मुआवजा के रूप में कितना पैसा देंगे। 50-50 हज़ार रुपये एकड़ की फसल की प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच कई जिले से हैं ज्यादातर राहत की खबर भी सामने आने लग रही है। तो न्यूए कोरोना वायरस की जांच खातर एंटीबॉडी टेस्ट करेगा इसे प्रदेश भर में। इन मध्य प्रदेश के हर जिले तक कुछ गांव चुने गए हैं और उन गांवों के चारों कोने तक 11-11 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। एक गांव तक 44 सैंपल लिए गए और जांच खातर भेजे गए। सैंपल जहां तक लिए गए ताकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने जानकारी मिल सके कि कितने लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। तो वहीं पूरे प्रदेश में कैथल का आंकड़ा सबता अच्छा सबता कम से। जिला उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा है कि कैथल खातर यह खुशी की बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड कोन्या जहां तक जिला वासियों अपील करी है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर ही अपने घर बाहर निकलें। तो हमारे यहाँ से 850 सैंपल्स गए, हर जिले से इतना ही गए। तो आज स्टेट लेवल ने स्टेट के माध्यम से इस सीरो सर्वे का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो रिजल्ट डिक्लेयर में ये आया है कि जो स्टेट लेवल पे उस सर्वे के आधार पर 8% लोगों को कोविड होके वो खुद अपने आप अपनी बॉडी के मैकेनिज्म के माध्यम से ठीक हो चुके हैं, यानी कि 8% लोगों को एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी। तो इसमें आपके जिले का कैथल जिले में सबसे कम आया है। आम होया खास सारे कोरोना की चपेट मार लाग रहे। आम लोगों का इलाज तो जड़ सस्ते में देखा गया है, लेकिन खास लोगों खातर प्रशासन खास एहतियात बरतता भी नजर आने लग रहा है। तो हिसार में कोरोना काल में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया। आड़े डीएसपी प्रदीप कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर कोरोना पॉजिटिव का पोस्टर लगाने गई तो उनकी पत्नी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बदतमीजी करी। अड़ता है कि उनके पति ने भी फोन पर कर्मचारियों तक बद्दी गाड़ बकी। स्वास्थ्य विभाग की टीम के घने समझाने के बाद भी डीएसपी नहीं माने और लगातार गाली गलौज करते रहे। और यह वीडियो फिर जो है सोशल मीडिया पर वायरल होगी। तो वीडियो भी सारे दर्शकों को इस टाइम दिखाने लग रहे सा। तो देखो डीएसपी के ऊपर अशोभनीय भाषा अड़े कहते हुए नजर आने लग रहे सर। कर्मचारी तक के ऊपर बद्दी
बात कहते हुए भी नजर आने लग रहे थे। वीडियो देखने के बाद आराम करेंगे। बात करो जी आप है नंबर दे दिया आप लगाने दूंगी मैं पोस्टर पहले बता रही हूँ सर। लिख के दे दो जी। लिख के दे दूंगी। लिख के दो। लिख के दे दूंगी। लिख के दे दो फिर क्या लिख के दे दूँ? लिख के दे दो कि मैं मेरे घर के आगे पोस्टर नहीं लगाने। लो लिख के दो स्पीकर पे आप। हेलो राजकुमार बोल रहा हूँ बताओ जी। आप आपका क्या सेंस है ये? गाली मत दीजिए। सेंस आपके बोलने की हैं? ये हाँ जी लिख के भी नहीं दोगे आप? आप पुलिस फोर्स भेज दो हमारे मार दो। आज रात है हम तो ऐसे नहीं जाएंगे जी। तारीख आप हमने क्या बताओ तारीख इस बात का जो काम हमारा हम करेंगे। ऐसे बात करो जी आप है नंबर दे तो देखो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी से वो अड़ा पहुंचे और कोरोना पॉजिटिव का अड़ा पोस्टर लगाने पहुंचे थे, लेकिन आपने देखा कि डीएसपी क्यूकर रोब झाड़ते नजर आ रहे थे और क्यूकर अभद्र भाषा आड़े इन कर्मचारियों के लाउन इस्तेमाल करी से देखा जा तो कर्मचारियां गेल्या डीएसपी ने एक भद्रता तो पेश आना चाहिए था, सभ्यता तो पेश आना चाहिए था, शालीनता तो पेश आना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात न्यूज है जेड़े आम लोगों ने इलाज नहीं मिलने लग रहा था तो न्यूए जो डीएसपी हैं जिन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लग रहा था तो इस ढाला तक बर्ताव करते नजर आने लग रहे हैं। यो बड़ा सवाल से डीएसपी के ऊपर भी और इसकी गेलाएं जो कर्मचारी आए से यो भी उन पे नू बने से कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने तो आए थे, लेकिन देखो कि किस ढाला उनकी गेला अभद्रता करी गई से, दुर्व्यवहार करा गया से। नंबर दे दिया आप लगाने दूंगी मैं पोस्टर पहले बता रही हूँ सर। लिख के दे दो जी। लिख के दे दूंगी। लिख के दो। लिख के दे दूंगी। लिख के दे दो फिर क्या लिख के दे दूँ? लिख के दे दो कि मैं मेरे घर के आगे पोस्टर नहीं लगाने। लो लिख के दे दो। ने सिरसा में आसमानी बिजली पड़न ते एक जो मोटर्स है वो खराब हो गई। आपने बता दिया कि इसकी गिलाएं मीटर में भी आग लग गई जिससे बिजली के पोल पर लगे 8 मीटर जलकर राख हो गए। घटना देर रात 12 बजे की से लोवे हो रहा है कि लोगों ने आग लागण की सूचना फायर ब्रिगेड और दुकान मालिका ने दी। लोगों का न्यू कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना मिलने के काफी देर बाद पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आग लागण तक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुकानदारों ने सरकार तक नुकसान की भरपाई की मांग करी। उन्होंने कहा है कि उनकी दुकान के आगे इस बिजली के पोल भी हटाए जान। तस्वीर आप देखने लग रहे हो क्योंकि बिजली के मीटर में आग लग गई। आसमानी बिजली इसमें पड़ी। सिरसा के रोड़ी बाजार के नजदीक की यह घटना से हमारे यहाँ मस्जिद वाली गली के कॉर्नर पर सुभाष चौक पर खंबे में रात को बिजली भी खूब कड़क रही थी और जब लाइट आई एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ, पता नहीं बिजली गिरी, सारा खंबा जल गया जी, सारे मीटर जल गए। हमने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, फायर ब्रिगेड का कोई फोन नंबर नहीं मिल रहा। 20-50 फोन किए जी, इंटरनेट से फोन नंबर निकाले, वो भी नंबर नहीं लग रहे थे। सरकार की पता नहीं क्या कमी है जी। हम तो यही चाहते हैं जी, हमारा जो बिजली का नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई चाहते हैं जी। जो हमारे मीटर सभी दुकानों के मीटर सड़ गए जी, 8-10 दुकानों के मीटर सड़ गए हैं। हम तो उस चीज़ की भरपाई चाहते हैं जी। खंबे को भी दूर किया जी, हमें इस खंबे को भी दूर किया जाए दुकान से जी आगे, ताकि आगे से कोई भी घटना। प्रदेश में लगातार घोटाले होने लग रहे हैं। कई घोटाले से जो जनता ने शामी दिख जा सर, कई घोटाले से जो आरटीआई तो शामी आवस है। तो फरीदाबाद में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रदेश के आबकारी और कराधान विभाग में करोड़ों के घोटाले का खुलासा कराया है। शिकायतकर्ता के अनुसार ये घोटाले कांग्रेस के शासन के दौरान हुए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनने इसने लेकर लोकायुक्त और सरकार तक पत्र लिखा, जिसके बाद घोटाले की जांच करते वरिष्ठ अधिकारी ने 89 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जांच और रिकवरी के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि घोटाले के तहत 3500 करोड़ की हेराफेरी हुई, लेकिन जांच के नाम पर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई को न हुई। अधिकारी और कर्मचारियों ने जीएसटी, वैट और फर्जी रिफॉर्म के नाम पर घोटाले करे हैं। मैंने शिकायत की थी लोक आज कार्यालय हरियाणा में, तो 2011 में उस कंप्लेंट का नाम था 887/2011। उसके बावजूद 10 से 18 करोड़ की रिपोर्ट है कि सरकार को लोग कहते महोदय ने लिख दिया मैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। इन्हें कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं सीएम साहब से मिला, सीएम साहब ने शत्रुजी कपूर सीआईडी हरियाणा को लिख दिया भाई ये जांच कर। उसने कहा भाई ये शिकायत सही है और 89 आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके बाद भी इन्हें कुछ नहीं करा जी।
तो फिलहाल टाइम हो गया से छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में बगणिया खबर साल 2020 की शुरुआत किसाना खातर बहुत बुरी मानी गई है। बाचे गन्ने की फसल की करा, सरसों की फसल की करा या फिर गेहूं की फसल की करा, तो किसान लगातार इन फसलों की मार झेलते हुए नजर आए। तो फिलहाल किसाना ने नरमे कपास की फसल तक भी कोई उम्मीद नजर नहीं आने लग रही है। तो सिरसा के लघु सचिवालय में नरमे कपास की खराब हुई फसल की मुआवजे की मांग न लेकर किसाना की महापंचायत हुई। इस दौरान सिरसा के सैकड़ों किसानों ने इसमें हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। किसानों ने कहा कि किसान जब पराली जलावत है तो तब सरकार सैटेलाइट की मदद से किसाना पर निगरानी रख रही थी, लेकिन अब किसाना की नरमे कपास की फसल खराब होगी तब सरकार सैटेलाइट खराब होने का बहाना बना के नए पल्ला झाड़न लाग रही है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में किसान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने में मजबूर हो जाएंगे। जब भी नारों का जयकारा हो, उद्घोष हो, मंच के माध्यम से पंडाल में मौजूद सभी साथी की समस्याओं को लेकर के हमारे बीच में पहुंचे हैं। सबका आवाज हो, आवाज हो, किसान नेता मोदी खटर। कुछ टाइम पहले प्रदेश में राइस मिलर्स का जो घोटाला हुआ था वो लगातार गहराता नजर आया। रिबेस के जो कारण है वो भी दिखने लाग रहे थे। तो एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर होया है। करनाल के कुंजपुरा में 3.5 करोड़ रुपए के चावल पेंडिंग पे भारत राइस मिल के संचालक समेत 4 गारंटरा पे मामला दर्ज करा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कुंजपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि तावड़े ही जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार करे जाएंगे। थाना प्रभारी ने भी बताया कि कार्रवाई खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत पर करी गई है। बताया जा रहा है कि राइस मिल के मालिक ने विभाग तय सीमा के भीतर चावल वापस नहीं लौटाए, तो वहीं आरोपी राइस मिलर के दौरे चावल लौटाने खातर धान भी नहीं थे। कोरोना काल के दौरान छात्र और सरकार दोनों दुविधा में से कि परीक्षा कराई जाए या फिर परीक्षा नहीं करवाई जाए। छात्रा की ओर तक आ जा रहा है कि इस टाइम परीक्षा करानी ठीक नहीं है। तनुए पंडित भगवदयाल शर्मा विश्वविद्यालय से संबंधित कई कॉलेजा के विद्यार्थियों ने यमुनानगर में जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कराया। फार्मेसी से संबंधित इन विद्यार्थियों का कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइंस जारी हुई थी कि 6ठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे, विद्यार्थियों 7वें सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अब विश्वविद्यालय ने डेट शीट जारी कर दी है जिसके मुताबिक 29 सितंबर तक एग्जाम लिए जाएंगे। तो विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनकी नियमित पढ़ाई को न हुई, उनकी तैयारी भी को है, जिसके चलते यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा न लेकर उन 7वें सेमेस्टर में पदोन्नति दी जाए। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हैं हम, और यहाँ पे और भी कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है आपका ये कॉलेज? पंडित बीडी शर्मा एंड हेल्थ केयर एंड साइंसेज। अच्छा, आप इतने सारे स्टूडेंट्स आज आए हुए हो, क्या मुद्दा है आपका, क्या मांग है आपकी? सर, मुद्दा हमारा ये है, हमें कहा गया था कि 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, जो यूजीसी के गाइडलाइंस के अंडर आया था। हमें कहा गया था 3rd, 5th और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन 6 सेमेस्टर को नहीं होंगे, बाकी सेमेस्टर्स को प्रमोट किया जाएगा अगले सेमेस्टर में। लेकिन वैसा किया नहीं जा रहा है। अभी हमें रिसेंटली डेट शीट आ गई है, 29 सितंबर से हमारे एग्जाम होंगे, और रिसेंटली अभी कल हमने 5th सेमेस्टर के एग्जाम खत्म किए हैं, जो कि हमें कहा गया था देने हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमें 6 सेमेस्टर के एग्जाम जो कहा गया था कि प्रमोट किया जाएगा, तो हमें प्रमोट। तो यूनिवर्सिटी की ओर से एग्जाम लेते हैं और छात्रा की ओर से एग्जाम देने पर लगातार गहमागहमी छाई हुई है। हालांकि खबर हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जड़ स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्स खातर प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रवेश परीक्षा कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए 6 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर और 16 सितंबर 2020 में आयोजित करी जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त कोर्सा में दाखिले ऑनलाइन माध्यम तय होंगे। इस साल इस ढाल की फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। सारी परीक्षाएं विद्यार्थियों तक सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजित कराई जाएगी। ये प्रवेश परीक्षा पीजी स्टूडेंट्स के लिए अभी हम लोग करा रहे हैं। यूजी स्टूडेंट्स का अभी डिसीजन नहीं हुआ। तो एमएससी और पीएचडी के जितने भी हमारे कॉलेज हैं, होम साइंस, इंजीनियरिंग, एमबीए का, एग्रीकल्चर, बेसिक साइंस कॉलेज, इनकी परीक्षाएं हमने सितंबर माह में
6, 9, 12 और 16 तारीख को फिक्स करी है। इसमें कोरोना काल में ये है कि क्योंकि बच्चों का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, पहले ये परीक्षा 1 या 2 दिन में होती थी, अब हमने इन बच्चों को 4 दिनों में डिवाइड कर दिया है, जिससे हर दिन में कम बच्चे होंगे। 800-900 बच्चों के करीब एक दिन में प्रिपेयर होंगे। इससे हमारी जितनी भी जगह है पूरी यूनिवर्सिटी में सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे हम। तो बुलेटिन में फिलहाल इतनी खबर सब